हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड। आर्टरीज की जो हार्डनिंग हो जाती है डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की जमने की वजह से, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए थ्रोम्बोसिस, बी एथेरोस्क्लेरोसिस, सी राइनिटिस, डी एंजीना। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है। जो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज की होती है वो क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? जब फैट, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, तो उसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ये सारे अगर किसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, बिल्डअप इन द वॉल ऑफ, बिल्डअप इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, उसकी वजह से आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। जब आर्टरीज में क्या होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है, तो जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है और ऑर्गन्स फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस जो ये होता है फैट डिपोजिशन या फिर कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, उसको क्या प्रोसेस को बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर। अब बाकी ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस में होता है कि व्हेन ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक वेन्स और आर्टरीज, occurs when blood clot blocks arteries एंड वेन्स, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। जब ब्लड क्लॉट जो होता है आर्टरीज और वेन को ब्लॉक कर देता है, उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपका थ्रोम्बोसिस नहीं होगा। सी ऑप्शन है राइनिटिस। सी ऑप्शन क्या बोलता है? राइनिटिस, ठीक है। राइनिटिस क्या होता है? इसमें इज अ रिएक्शन दैट हैपन्स इन द आईज, नोज एंड थ्रोट व्हेन एलर्जेंस इन द एयर ट्रिगर हिस्टामिन टू बी रिलीज्ड इन द बॉडी। ये जो एक रिएक्शन होती है, जो कि किस में होती है? मोस्टली आईज, नोज एंड थ्रोट, मतलब कुछ ईचिंग टाइप का रिएक्शन होता है ये थ्रोट, जब एलर्जन इन द एयर, when allergen in the air क्या करते हैं? ट्रिगर हिस्टामिन टू बी रिलीज्ड इन द बॉडी। हिस्टामिन कब होता है रिलीज? जबकि कोई भी एलर्जी होती है तो उस टाइम पर हिस्टामिन सीक्रेट होता है टू बी रिलीज्ड इन द बॉडी, ठीक है। मतलब ये एक तरह की रिएक्शन होती है जो कि आईज, नोज और थ्रोट में होती है। जब भी कोई एलर्जन आता है एयर से, तो वो बॉडी में ट्रिगर करता है हिस्टामिन सीक्रेशन को, जिससे कि आईज, नोज और थ्रोट में एलर्जिक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं राइनिटिस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सी, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन है वो क्या है? एंजीना, ठीक है।
एंजीना क्या होता है? ये एक तरह का चेस्ट पेन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन जो कि कॉज्ड बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ये चेस्ट पेन होता है, इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन जो किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ठीक है, तो दिस तो हमारा एंजीना जो ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? जो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से हार्डनिंग हो जाती है उसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।